हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये सेकंड ओडीआई मैच होने वाला है एडिलेड ओवल स्टेडियम पे 23 अक्टूबर को, वो भी सुबह के 9 बजे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैलेंस पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है वो बैटर और बॉलर दोनों के लिए मददगार पिच है। बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को उतना टर्न देखने को मिलेगा नहीं। टर्निंग पिच नहीं है, पेसर्स के लिए मददगार पिच है। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 94 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 49 बार जीती है और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 43 बार जीती है। मतलब देख सकते हो इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पिच है उस वजह से कभी कभी टारगेट चेस भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड करना भी आसान हो जाता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो वो है 225। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 369। लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 70। देखो अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो 250 से लेके 300 के बीच में टारगेट बन सकता है। अगर बारिश ना आई तो, बारिश आई तो हो सकता है ओवर्स कट जाए तो ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच ना हो। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो 280 के ऊपर टारगेट जा सकता है, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, उस वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए। तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 75 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 60 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने सिर्फ 15 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैचेस में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर्स को ही ज्यादा विकेट निकाले, तो उस वजह से हम भी अपने टीम में ज्यादा पेसर्स को ही पिक करके चलेंगे। एक आध क्वालिटी स्पिनर को पिक करेंगे जो क्वालिटी स्पिनर होगा। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग ऑस्ट्रेलिया अभी तक 8 बार जीत चुकी है, वही इंडिया भी अभी तक 8 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो किसी ने भी किसी को डोमिनेट नहीं किया, एवरेज रिकॉर्ड है, तो कोई भी जीत सकता है ये वाला मैच। बात करेंगे इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, अक्षर, केएल, वॉशिंगटन, नीतीश, हर्षित, अर्शदीप और मोहम्मद। बात करेंगे इंडिया के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा की अगर बात करें तो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए। कम से कम 10-15 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खेल लेते हैं, फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ये अपनी गलती की वजह से आउट हो सकते हैं, क्योंकि मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये 6-7 डॉट बॉल खेल ले शुरुआत में तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि बड़ा शॉट खेलने चाहिए, क्योंकि अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है। तो 6-7 बॉल के बाद ये बड़े शॉट की तरफ जाते हैं, कभी कभार मतलब शॉट चला भी जाता है। लेकिन क्या है ना, पावर प्ले में पेसर्स को अच्छा मदद मिलती है। थोड़े मतलब बाउंसी पिच है, उस वजह से रोहित शर्मा बॉल पढ़ नहीं पाते। लास्ट वाले मैच में ऐसे ही आउट हो गए थे, एज लग के आउट हो गए थे। बाकी अगर रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो लास्ट वाले मैच में सिंगल डिजिट स्कोर बना, बाकी के हर मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। हालांकि बैलेंस पिच है, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए मददगार पिच है, तो उस वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वेन्यू पर फ्लॉप रहे हैं। कम से कम 20 के एवरेज रन बना है, वेन्यू पर स्टिल ये स्ट्रगल करते आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलर्स के लिए भी मददगार पिच है। अगर ये पावर प्ले अच्छा खासा खेल ले तो फिर बड़ा नॉक खेल सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे शुभमन। तो शुभमन की अगर बात करते हैं टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, कम से कम 20-25 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। ज्यादातर ग्राउंड शॉट ही खेलते हैं। हालांकि ये इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इन दो बॉलर्स के बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं पावर प्ले में। हालांकि शुभमन गिल स्पिनर्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, मैथ्यू कुन्नेमान के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं, तो उस वजह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। साथ ही में डिफिकल्ट पिच है थोड़ी बहुत, तो उस वजह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि फ्लैट पिच है तो फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये फ्लैट पिच नहीं है। लास्ट के 5 में से 2 बार अच्छा परफॉर्म किया, बाकी के इसमें अच्छा मतलब फ्लॉप होते आ रहे हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज तो बिल्कुल भी नहीं है। हेड टू हेड में 30 के एवरेज रन बना, लेकिन वेन्यू पर खेला नहीं है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट पिच है, साथ ही में बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी है,
उस वजह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते, 15-20 रन बना सकते हैं, रिस्की पिक हो जाते हैं। अगर आपको लेना हो तो 2-3 टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा, इनको एक भी टीम में पिक करके नहीं चलूंगा। बात करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली की अगर बात करूं तो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ऑफ स्टंप मतलब 7वें 8वें ऑफ स्टंप पे ये स्ट्रगल करते हैं। जब भी ये ऑफ स्टंप का बॉल होता है तो छेड़ते ही है, तो कहीं ना कहीं एज चली जाती है या कवर ड्राइव मारने के चक्कर में आउट हो ही जाते हैं, जैसे कि लास्ट वाले मैच में आउट हो गए थे। हालांकि ये भी मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट और जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इनका मतलब वीकनेस ऐसी है कि लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। मिचेल स्टार्क इनको जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं। साथ ही में जॉश हेजलवुड का भी लाइन एंड लेंथ बहुत ही अच्छा है, उनके भी पास वेरिएशन है, उस वजह से विराट कोहली थोड़े बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। हालांकि इन फॉर्म बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं है, हेड टू हेड खेलना पसंद करते, वेन्यू पर भी खेलना पसंद करते, कम से कम 50 के एवरेज से रन बनाए, वेन्यू पर खेलना पसंद करते, बैलेंस पिच है। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट कर देते तो विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है विराट कोहली 10 ओवर के बाद आए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर प्ले में ही आए 5-6 ओवर में बैटिंग करने के लिए तो थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। बात करेंगे अय्यर। अय्यर की बात कर तो अय्यर भी मतलब थोड़े बहुत टेक्निकल बल्लेबाज भी है, थोड़े बहुत अटैकिंग नेचर की भी बल्लेबाज है, सिचुएशन के अनुसार खेलते हैं। अगर ये मतलब इंडिया का रन रेट अच्छा है तो श्रेयस अय्यर रन रेट वैसे ही रख के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में 11 पे आउट हो गए थे, बाकी की हर मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। ओडीआई में हर मैच में 40 के ऊपर रन तो बनाकर ही आ रहे थे। इन फॉर्म बल्लेबाज तो है, लास्ट वाले मैच परफॉर्म नहीं किया। हेड टू हेड खेलना पसंद करते, 30 के एवरेज से रन बना, वेन्यू पर नहीं खेला। देख सकते हैं श्रेयस अय्यर जो है, इनका वीकनेस ऐसा है कि ये बाउंसर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। साथ ही में ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है बाउंसी पिच है, तो उस वजह से स्ट्रगल कर सकते हैं। लास्ट वाले मैच में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बाउंसर के आगे। साथ ही में बारिश आने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा था, उस वजह से श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ये वाला मैच पूरे 50 ओवर का होता है तो श्रेयस अय्यर के खेलने के चांसेस है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है वो स्पिनर्स को खेलना पसंद करते हैं। साथ ही में अगर एक बार बॉल जो है वो पुराना हो जाए, फिर बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलेगी, तो श्रेयस अय्यर हो सकता है अच्छा परफॉर्म के लिए। अगर ये 15-20 ओवर के बाद आते हैं बैटिंग करने के लिए तो परफॉर्म करने के चांसेस है। बात करेंगे अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल की बात कर तो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात कर तो टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, एक बार पिच को पढ़ ले, बॉल को समझ ले, फिर अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज हो जाते हैं। फिर तो ये चौके छक्के में डील करते हैं, क्वालिटी बल्लेबाज है, टेक्निकल बल्लेबाज है, दिमाग से खेलते हैं। लास्ट वाले मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत मतलब अंडर प्रेशर थे, क्योंकि ज्यादा ओवर नहीं थे बारिश के कारण, उस वजह से अटैक करने के चक्कर में आउट हो गए थे। लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 50-60 रन बना सकते हैं। बॉलिंग की बात करते हो, अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है। हालांकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को उतना टर्न नहीं मिलता, लेकिन अक्षर पटेल क्वालिटी गेंदबाज है। लास्ट वाला मैच खेला था पर्थ स्टेडियम में, पर्थ में भी स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं था, स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बैटर्स इनको अटैक नहीं कर रहे थे, डिफेंड ही कर रहे थे, क्योंकि इनके बॉल अंदर भी आते हैं, टर्न भी होते हैं, उस वजह से बैटर्स कंफ्यूज रहते हैं इनके अगेंस्ट। लास्ट वाले मैच में 4 ही ओवर डाले थे, उसमें से 1 विकेट निकाल दी थी। अगर बारिश ना आती है तो पूरे के पूरे 10 ओवर डाल सकते हैं, 10 ओवर डालेंगे तो 2 विकेट निकाल लेंगे और 50-60 रन भी बना सकते हैं, मतलब पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं हमारे लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासी दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे केएल राहुल। तो केएल राहुल की बात कर तो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे सकती है। टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा ये भी समय लेते हैं, शुरुआत में स्लो नॉक खेल सकते हैं, मतलब 25-30 बॉल में 15-16 रन बनाए, ऐसी वारी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट पिच है, डिफिकल्ट पिच पे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा ही खेलना पसंद करते हैं। एक बार ये सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, फिर तो यार लंबे लंबे छक्के ही मारते हैं, स्पिनर्स को भी खेलना पसंद करते हैं। अगर बारिश ना आए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो सकता है 30 ओवर के बाद या तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 40-50 रन भी बना दे तो बहुत हो जाते हैं। हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते हैं, 35 के एवरेज से रन बनाए। हालांकि इन फॉर्म बल्लेबाज है, हर मैच में डबल डिजिट का नॉक खेलते आ रहे हैं, हर मैच में इन्होंने 30 के ऊपर तो रन बनाए। एक ही बार 23 का नॉक खेला, एक बार को छोड़ दो तो 5 में से 4 बार तो 30 के ऊपर रन बनाते आ रहे हैं। जिम्मेदारी से खेलते, स्लो नॉक खेल सकते हैं, 60-70 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, लेकिन खेलेंगे जरूर। इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की बात करो तो ये एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग की बात करो तो उतने अच्छे खास बैटर है नहीं है, क्योंकि बैटिंग की अगर बात करो तो ये बहुत समय ले लेते सेट होने के लिए, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में बारिश होने के कारण वॉशिंगटन सुंदर थोड़े बहुत अंडर प्रेशर रह सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 25-30 बॉल तो लेते ही है सेट होने के लिए। 25-30 बॉल के बाद ये थोड़ा बहुत अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं। अगर बारिश आए तो हो सकता है ये परफॉर्म ना करे, मतलब ज्यादा बॉल ही नहीं मिलेगी तो क्या ही परफॉर्म कर पाएंगे।
बॉलिंग की बात करो तो इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते, फ्लैट पिच हो या डिफिकल्ट पिच हो या टर्निंग पिच भी क्यों ना हो, इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में एक विकेट मिल गई थी क्योंकि बैटर थोड़े बहुत अटैकिंग नेचर के हो गए थे, उस वजह से एक आध विकेट मिल गई थी। थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे नीतीश रेड्डी, तो नीतीश रेड्डी की बात करो तो ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। बॉलिंग की बात करो पहले तो ज्यादा ओवर नहीं मिलेंगे, 2-3 ओवर मिल सकते या तो फिर 4-5 ओवर मिल सकते, उससे ऊपर तो नहीं। हालांकि इनके पास गति नहीं है और ना ही वेरिएशन, बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, बैटर्स इनकी अच्छे से धुलाई कर सकते हैं, उस वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है बॉलिंग से। बैटिंग की बात करो तो 8वें पोजीशन पे आते हैं, लेकिन डिपेंड रहता है कि बारिश आती है कि नहीं। अगर आती है तो थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, थोड़ा मतलब क्योंकि बैटिंग करने का चांस नहीं मिलेगा, ज्यादातर बॉल नहीं मिलेंगे, ज्यादा बॉल नहीं मिलेगी खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा बैटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर पूरे के पूरे 50 ओवर खेलती है इंडियन टीम तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 50 ओवर खेलती है इंडियन टीम तो हो सकता है 40 ओवर के बाद, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, अगर इनको 20-25 बॉल पे मिल जाए खेलने के लिए तो 30-35 रन बना सकते हैं। बात करेंगे हर्षित राणा, हर्षित राणा की बात करें तो अच्छे खासे पेसर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास गति है लेकिन वेरिएशन नहीं है। गति होने के कारण ऑस्ट्रेलियन के बैटर्स इनको अच्छे खासा खेल सकते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में विकेट लेस रहते हैं, 8-9 ओवर के बाद ही आते हैं बॉलिंग करने के लिए, पुराने गेंद के साथ इनको ज्यादा मदद नहीं मिलती। अगर नए गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं तो अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है, लेकिन इनको नए गेंद के साथ बॉलिंग नहीं कराई जाती। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं क्योंकि सीधे सीधे बॉल आते हैं, तो उस वजह से बैटर्स इनको खेल पाते हैं। थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, इनको भी आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो, एक आध विकेट निकाल सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे हर्षदीप, तो हर्षदीप की बात करते हैं, क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति भी और वेरिएशन है, स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है, इन स्विंगर भी है और आउट स्विंगर भी है। मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगर स्ट्रगल करते हैं पूरे के पूरे 10 ओवर डाल सकते हैं, अगर बारिश ना आई तो पूरे 10 ओवर डाल सकते हैं। 4 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी के ओवर मिडल और डेथ ओवर में डालेंगे। पावर प्ले में ये अनप्लेबल हो जाते हैं क्योंकि पावर प्ले में इनके बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं। लास्ट वाले मैच में तो ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए थे, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। साथ ही में मैथ्यू शॉट भी इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, तो इनको पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट मिल सकती है और डेथ ओवर और मिडल ओवर में भी एक आध विकेट निकाल सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे सिराज, सिराज की बात करो तो ये भी अच्छे खासे गेंदबाज है, हालांकि रिसेंट के मैचेस में इनको ज्यादा स्विंग नहीं मिलते आ रहे हैं। गति होने के कारण बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स गति को अच्छा खेल लेते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करो तो लास्ट वाले मैच में विकेट लेते रहे, बाकी के हर मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते तो विकेट लेने के चांसेस है, क्योंकि हो सकता है मतलब क्या है ना, बारिश नहीं होती तो पिच गीली नहीं होती, तो उस वजह से बॉलर्स को अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर पिच गीली हो जाती है तो बॉलर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता, ज्यादा बॉल स्विंग नहीं होते, उस वजह से बैटर्स इजीली खेल पाते हैं। टॉस के ऊपर निर्भर होगा, अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो ले लेना। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। मिचेल मार्श, ट्रेविस, मैथ्यू, जॉश, मैट कूपर, मिचेल स्टार्क, नथन, मैथ्यू और जॉश। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की अगर बात करते हो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 10-15 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि इंडिया के पास कोई बॉलर है नहीं जो मिचेल मार्श को जल्दी आउट कर सके। मिचेल मार्श को अक्षर पटेल आउट कर सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल जब तक आते हैं तब तक तो मिचेल मार्श 30-40 रन बना देते हैं। हालांकि मिचेल मार्श अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि अर्शदीप के बॉल थोड़े बहुत स्विंग होते हैं। अगर अर्शदीप को अच्छा खासा खेले तो ये फिर बड़ा नॉक खेल सकते हैं। लास्ट वाले मैच में भी ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए नहीं था, उस वजह से 46 का नॉक खेला था, स्टिल ये नॉट आउट पे रहते। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो ईच एंड एवरी मैच में परफॉर्म करते आ रहे हैं, एक बार तो इन्होंने सेंचुरी भी बनाई है। इन फॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते, कम से कम 45 के एवरेज रन बनाए, वेन्यू पर ज्यादा मैचेस नहीं खेले, एक ही मैच खेला और 32 का नॉक खेला। हालांकि बैलेंस पिच है, बैट्समैन के लिए भी मददगार पिच है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे ट्रेविस हेड, तो ट्रेविस हेड की बात करते हैं अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 7-8 बॉल लेते सेट होने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट खेलना, इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। सिर्फ 2 बार इन्होंने सिंगल डिजिट स्कोर बना, बाकी के मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक बार तो इन्होंने 142 का नॉक खेला था। हालांकि ट्रेविस हेड सिर्फ अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि अर्शदीप सिंह के बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं। लास्ट वाले मैच में भी उनके ही अगेंस्ट आउट हो गए थे। T20 में भी अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट ही स्ट्रगल करते हैं, लेकिन
इंडिया के अगेंस्ट खेलना पसंद करते, 40 के एवरेज से रन बनाए और वेन्यू पर खेलना पसंद करते। इनका पसंदीदा ग्राउंड है, कम से कम इन्होंने 60 के एवरेज से रन बनाए हैं इस वाले वेन्यू पर। तो हो सकता है इस वाले मैच में सेंचुरी आ जाए, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो सेंचुरी आ सकती है। तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट की बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बॉलिंग की पहले बात करें तो बॉलिंग करने का ज्यादा चांस नहीं मिलता, 2 से 3 ओवर मिलते हैं, उसमें से विकेटलेस रह सकते हैं क्योंकि इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते, साथ ही में यार टर्निंग पिच नहीं है, स्पिनर्स के लिए उतनी मददगार पिच नहीं है, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिलेगी। बैटिंग की बात कर तो अच्छे खासे बैटर तो है, ये थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, लेकिन इंडिया का बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, ये जब भी बैटिंग के लाएंगे तो हो सकता है ये जल्दी आउट हो जाए। लास्ट वाले मैच में 8 का नॉक खेला था, उसके पिछले वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में आते बैटिंग करने के लिए तो फ्री माइंडसेट से खेल सकते हैं, लेकिन अगर इनकी टीम टारगेट चेस कर रही होगी तो मैथ्यू शॉट थोड़े बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, थोड़े बहुत अंडर प्रेशर रह सकते हैं, तो थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। बात करेंगे जॉश फिलिप। तो जॉश फिलिप बैक की बात का तो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए। लास्ट वाले मैच में तो अटैकिंग नेचर के हो गए थे क्योंकि ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए नहीं था, उस वजह से थोड़े फ्री माइंडसेट से खेल रहे थे, ज्यादा प्रेशर में नहीं थे। साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते तो स्ट्रगल कर सकते, सेकंड इनिंग में आएंगे तो भी स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस वाले मैच में हो सकता है इंडिया ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच करते, 250 के ऊपर टारगेट बना दे, थोड़ी बहुत मतलब डिफिकल्ट पिच भी है, तो हो सकता है जॉश फिलिप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे। हेटवर्ड में लास्ट वाले मैच खेला था, एक ही मैच खेला, 37 का नॉक खेला, ज्यादा मैचेस नहीं खेले ओडीआई में इन्होंने, तो हो सकता है थोड़े बहुत स्ट्रगल करें। स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट थोड़े बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, रिस्की पिक हो जाते हैं, 2-3 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे मैट की अगर बात करें तो देखो लास्ट के 5वें मैच में डबल डिजिट का नॉक खेला, अभी तक सिंगल डिजिट स्कोर नहीं बना, हालांकि ज्यादा मैचेस नहीं खेले इन्होंने, ओडीआई में लास्ट वाले मैच खेला था। तो क्या है ना, मतलब ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए नहीं था, उस वजह से अटैकिंग नेचर के हो गए थे। बारिश आने के कारण बॉलर्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, सीधे सीधे बॉल आ रहे थे, उस वजह से मैट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैट ने अच्छा अटैकिंग नेचर के चौके छक्के मार दिए थे। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है अगर बारिश ना आए तो ये स्ट्रगल करे, थोड़े रिस्की पिक ये भी हो जाते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो 2-3 टीम में ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में आते तो बिल्कुल भी पिक कर मत करना। बात करेंगे कूपर की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है ये, अच्छे खासे वेरिएशन इनके पास, लेकिन डिसएडवांटेज की ऐसी बात हो जाती है कि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, ज्यादा टर्न नहीं मिलता, तो हो सकता है ये ज्यादा बॉलिंग ना करे, 3-4 ही ओवर करे, तो हो सकता है इनको ज्यादा मतलब विकेट ना मिले। साथ ही में बैटिंग की बात करो तो हो सकता है ये 6-7वें पोजीशन पे आए, बैटिंग से भी 15-20 रन बना सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट दे सकते हैं। बात करेंगे मिचेल ओवन की बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात कर तो 6ठे या 7वें पोजीशन पे आएंगे, फर्स्ट इनिंग में आएंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, जब भी बैटिंग के लाएंगे तो स्पिनर्स का स्पेल चालू रहेगा, स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, और साथ ही में पुराने गेंद के साथ इनको खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि पुराने गेंद के साथ ज्यादा स्विंग नहीं होते बॉल, उस वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 40-50 रन बना सकते हैं। लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग करने का ज्यादा चांस नहीं मिलता इनको, मिले भी तो ज्यादा बॉल नहीं मिलते, क्योंकि ये 7वें पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। अगर इनकी टीम टारगेट चेस कर रही होगी तो पिक मत करना, अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो पिक कर सकते हो। बॉलिंग की बात करते तो अच्छे खासे पेशर है, 6 से 7 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा पेशर तो है नहीं, 4 पेशर है मेन, उसमें से मिचेल ओवन में चौथे पेशर आते हैं, तो हो सकता है इस वाले मैच में मिचेल ओवन 7-8 ओवर करे, क्योंकि पेसर्स के लिए मददगार पिच है, तो मिचेल ओवन को ज्यादा बॉलिंग करने का चांस मिल सकता है। लास्ट वाले मैच में 3 ही ओवर मिले थे, उसमें से भी इन्होंने 2 विकेट निकाल दी थी, मतलब देखो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकते हैं, 100 से 150 पॉइंट देकर जा सकते हैं, या तो फिर उससे ऊपर भी पॉइंट देकर जा सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे मिचेल स्टार्क की बात करो तो अच्छे खासे पेसर है, क्वालिटी गेंदबाज, इनके पास गति भी और वेरिएशन है। पावर प्ले में तो इनके बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, 5 से 6 ओवर डाल सकते हैं पावर प्ले में, बाकी के ओवर मिडल और डेथ ओवर में डाल सकते हैं। पावर प्ले में इनको विकेट मिलती है, क्योंकि नए गेंद के साथ इनको मदद मिलती है, पुराने गेंद के साथ बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। हालांकि इनफॉर्म गेंदबाज तो है, ये ऐसे बॉलर है कि 2-3 विकेट मिल जाए, या तो फिर 1 विकेट मिलना भी थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली इनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो कम से कम 2 विकेट निकाल सकते हैं। बात करेंगे नथन एलिस, तो नथन एलिस की बात करो तो ये भी अच्छे खासे गेंदबाज है, इनके पास भी वेरिएशन है। इस वाले पिच पर भी पेसर्स को मदद मिलती है, 2 बार विकेट लेते हैं, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर की विकेट निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पेस है, 140 के गति के ऊपर बॉलिंग करते हैं। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते बॉलिंग करने के लिए तो मतलब विकेट लेने के चांसेस है, सेकंड इनिंग में आते तो सेकंड इनिंग में मतलब इंडियन टीम टारगेट चेस करना पसंद करती है, उस वजह से इंडियन टीम इनको ज्यादा विकेट नहीं फेंकेंगे, 1 आध विकेट निकाल सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं।
बात करेंगे मैथ्यू की बात करते तो अच्छे खासे स्पिनर है, इनके पास वेरिएशन है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाए कि इस वाले पिच पर इनको ज्यादा टर्निंग पिच नहीं है, उस वजह से इनको ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा, उस वजह से हो सकता है विकेटलेस रह सकते हैं। एक ही बार विकेटलेस है, बाकी के मैच में हर मैच में 2-2 विकेट निकालते आ रहे हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में इंडियन बैटर जो है वो अटैकिंग नेचर के हो गए थे, थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर थे, रन बनाने का प्रेशर था, उस वजह से अपने विकेट इनको फेंक दिए थे। लेकिन इस वाले मैच में अगर पूरे के पूरे 50 ओवर खेलते तो इनको विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडियन बैटर स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, टर्निंग पिच नहीं है, उस वजह से इनके बॉल सीधे सीधे आएंगे, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिल सकती। एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो। then बात करेंगे जॉश हेजलवुड की बात कर तो अच्छे खासे पेशर है, इनके पास गति भी और वेरिएशन है, इनके बॉल स्विंग होते हैं, इन स्विंगर भी है, आउट स्विंगर है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। 4-5 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी के और मिडल और डेथ ओवर में डाल सकते हैं। लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं, लास्ट वाले मैच में 2 विकेट निकाल लेते हैं। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि इनकी इकोनॉमी बहुत लो रहती है, तो इकोनॉमी से भी पॉइंट दे सकती है। हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, जितने मैचेस खेलो उससे ज्यादा विकेट निकालिए, और वेन्यू पर भी जितने मैचेस खेलो उससे डबल विकेट निकालिए, उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ट्रेविस हेड और मिचेल ओवन। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह, मिचेल मार्श और जॉश हेजलवुड। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।